भारत के पास स्टील्थ जेट नहीं होने का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे चीन पाकिस्तान। अगस्त में पाकिस्तान को J-35 स्टील्थ जेट देकर अपनी हार का बदला लेने की कोशिश में चीन पाकिस्तान। लेकिन चीन पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था भारत स्टील्थ टेक्नोलॉजी को ही बर्बाद करने का तैयार कर चुका नया लड़ाका। अभी तक गुप्त थी ये टेक्नोलॉजी, लेकिन अब DRDO खुद लेकर आया बाहर। स्टील्थ जेट का सबसे बड़ा दुश्मन है भारत का सूर्या VHF। बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के J-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को आसमान में उड़ता ताबूत बना देगा भारत का सूर्या। क्या भारत अब स्टील्थ किलर टेक्नोलॉजी का वो सिकंदर बन गया है जिसकी काट फिलहाल दुनिया में किसी के पास नहीं? ऑपरेशन सिंदूर पार्ट फर्स्ट में भारत के हाथों जो करारी शिकस्त चीन और पाकिस्तान को मिली थी, उसकी टीस आज भी उनके सीनों में कांटे की तरह चुभ रही है। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। कुछ वैसा ही हाल इन दोनों पड़ोसी मुल्कों का है। अपनी उस हार से बौखलाए चीन और उसका सदाबहार दोस्त पाकिस्तान भारत के खिलाफ नए सिरे से षड्यंत्रों का जाल बुनने में लगे हैं। उनकी सबसे बड़ी खुन्नस इस बात को लेकर है कि भारत हर मोर्चे पर उन्हें मात दे रहा है, चाहे वो कूटनीति हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर सैन्य ताकत। अब चीन ने पाकिस्तान को शह देना शुरू किया है और इस बार उनका निशाना है भारत की आसमान की सुरक्षा। उनकी नापाक नजर इस बात पर है कि भारत के अपने स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट AMCA को पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में अभी कुछ वक्त बाकी है। चीन को लगता है कि यही वो मौका है जब वो पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को परेशान कर सकता है। खबर है, और ये पुख्ता खबर है दोस्तों, कि चीन इसी साल अगस्त महीने में, जी हाँ, आने वाले अगस्त महीने में ही अपने नए नवेले और खतरनाक कहे जाने वाले स्टील्थ फाइटर जेट J-35 की पहली खेप पाकिस्तान को सौंपने जा रहा है। ये कोई मामूली डेवलपमेंट नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि पाकिस्तान, जिसके पास खुद के दम पर ऐसा घातक हथियार बनाने की औकात कभी नहीं रही, अब चीन की मदद से भारत पर इसी J-35 स्टील्थ विमान से अपनी भड़ास निकालने की फिराक में है। उनके मंसूबों में भारत के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाना, हमारी डिफेंस एसेट्स को चुनौती देना और दुनिया को ये दिखाना शामिल हो सकता है कि वो भारत को झुका सकते हैं। लेकिन चीन और पाकिस्तान अपनी इस दो कौड़ी की चाल में एक बात भूल गए, या शायद उन्हें इसका अंदाजा ही नहीं था। उन्हें लगा कि अगर भारत के पास अपना स्टील्थ विमान फिलहाल ऑपरेशनल नहीं है तो शायद भारत ने हाथ पर हाथ धरे बैठा होगा। उन्हें क्या पता था कि भारत हमेशा अपने दुश्मनों से 2 कदम आगे की सोचता है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अब चीन और पाकिस्तान के लिए एक और खतरे की ऐसी घंटी बजा दी है कि उनके होश उड़ गए हैं। भारत ने वो महाबली तैयार करके मैदान में उतार दिया है जो कई 100 किलोमीटर दूर से ही किसी भी दुश्मन स्टील्थ जेट को न केवल सूंघ लेगा, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी स्टील्थ वाली तकनीक यानी गायब होने की क्षमता को ही पलक झपकते बेकार कर देगा। जिसके बाद वो अरबों डॉलर का तथाकथित स्टील्थ फाइटर जेट महज एक साधारण सा अनाड़ी फाइटर जेट बनकर रह जाएगा, जिसे भारत का राफेल या सुखोई पहले ही वार में धूल चटा देगा। इस नए भारतीय हथियार का नाम सुनकर ही दुश्मनों के खेमे में मातम पसर गया है। इसका नाम है सूर्या VHF बैंड एंटी स्टेल्थ रडार। भारत के इस नए गेम चेंजर हथियार ने चीन और पाकिस्तान के उन सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया है जो वो J-35 के दम पर देख रहे थे। उनकी पूरी रणनीति, उनका पूरा घमंड भारत के इस एक कदम से मिट्टी में मिलता दिख रहा है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या चीन पाकिस्तान अपनी हार का बदला लेने के लिए अगस्त महीने में ही J-35 से भारत पर हमला करने की फिराक में है? तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या वाकई चीन और पाकिस्तान इतने बौखलाए हुए हैं कि अगस्त में J-35 मिलते ही भारत पर कोई बड़ी कार्रवाई करने की सोच सकते हैं? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में सीधी हाँ या ना कहना मुश्किल होता है, लेकिन इशारे तो इसी तरफ हैं। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट फर्स्ट में उन्हें जो नुकसान हुआ उसकी डिटेल्स तो पब्लिक डोमेन में उतनी नहीं है, लेकिन अंदर की खबर रखने वाले जानते हैं कि वो चोट बहुत गहरी थी। चीन का गुरूर मिट्टी में मिला था और पाकिस्तान की रही सही इज्जत भी तार तार हो गई थी। अब चीन, जो खुद को एशिया का सुपर पावर समझता है, वो इस हार को पचा नहीं पा रहा। वो पाकिस्तान को J-35 जैसा एडवांस्ड फाइटर जेट देकर दरअसल एक तीर से 2 निशाने साध रहा है। पहला, वो भारत पर दबाव बनाना चाहता है, और दूसरा, वो अपने हथियार दुनिया को बेचकर पैसा कमाना चाहता है और दिखाना चाहता है कि उसके हथियार भी किसी से कम नहीं। J-35 का अगस्त में पाकिस्तान पहुंचना सिर्फ एक डिलीवरी नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, एक धमकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान चीनी शह पर कम से कम बॉर्डर पर कोई बड़ी हिमाकत करने की कोशिश कर सकता है। वो शायद J-35 की स्टील्थ कैपेबिलिटी को टेस्ट करना चाहेगा, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम्स को चुनौती देने की जरूरत कर सकता है। उनकी मंशा ये हो सकती है कि अचानक कुछ ऐसा किया जाए जिससे भारत भौचक्का रह जाए और उन्हें अपनी पिछली हार का बदला लेने का एक मनोवैज्ञानिक मौका मिल जाए। वो ये भी जानते हैं कि 2025 और उसके बाद भारत की सैन्य ताकत और तेजी से बढ़ेगी। खासकर एयरफोर्स में EMCA जैसे गेम चेंजर आने वाले हैं, तो उन्हें लगता है कि जो करना है अभी कर लो, शायद यही उनका लास्ट चांस हो। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ये नया भारत है जो दुश्मन की हर चाल का पहले से ही तोड़ निकाल कर रखता है। उनकी ये खुन्नस और बदले की आग उन्हें ले डूबेगी, क्योंकि भारत ने उनके J-35 के पहुंचने से पहले ही उसका इलाज तैयार कर लिया है। भारत ने चीन और पाकिस्तान का कितना नुकसान कर डाला है, जिसको लेकर दोनों ही देश भारत को लेकर खुन्नस में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट फर्स्ट में ऐसा क्या हुआ था, या भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि ये दोनों मुल्क इतने बिलबिलाए हुए हैं? दोस्तों, सीधी बात यह है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में चीन और पाकिस्तान को हर उस मोर्चे पर पटखनी दी है जहां वो खुद को 30 मार खां समझते थे। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रंट की। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत अभियान ने चीन के व्यापारिक हितों को सीधी चोट पहुंचाई है। भारत ने सैकड़ों चीनी ऐप्स पर बैन लगाया, चीनी इन्वेस्टमेंट्स पर नकेल कसी और दुनिया भर में चीन के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का पर्दाफाश किया। इससे चीन को अरबों डॉलर का नुकसान तो हुआ ही, दुनिया में उसकी इमेज भी खराब हुई।
पाकिस्तान तो खैर पहले से ही कंगाली की हालत में है और भारत की कूटनीतिक सफलता ने उसे दुनिया भर में अलग थलग कर दिया है। FATF की ग्रे लिस्ट में रहना हो या कश्मीर पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना, भारत ने हर बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक नुकसान की। गलवान में भारतीय शूरवीरों ने चीनी सैनिकों को जो सबक सिखाया वो चीन कभी नहीं भूल पाएगा। उसने पूरी दुनिया के सामने चीन की पेपर टाइगर वाली इमेज बना दी। इसके अलावा हिंद महासागर में भारत का बढ़ता दबदबा, क्वाड जैसे संगठनों में भारत की सक्रिय भूमिका और दुनिया के बड़े देशों के साथ मजबूत होते रिश्ते चीन को कांटे की तरह चुभ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट फर्स्ट, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी बाहर नहीं आई है, वो इसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है, जहां भारत ने किसी छुपे हुए ऑपरेशन में इन दोनों देशों के किसी बड़े ज्वाइंट प्लान को फेल कर दिया था, जिससे इन्हें न सिर्फ सैन्य बल्कि रणनीतिक तौर पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये नुकसान सिर्फ हथियारों या सैनिकों का नहीं था, बल्कि उनके घमंड, उनकी प्लानिंग और उनके भविष्य के नापाक इरादों पर भारत का करारा प्रहार था। इसी खुन्नस में वो अब J-35 जैसे हथियारों का सहारा लेकर भारत को डराने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। भारत की सफलता सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है, जिसने इन दोनों देशों को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। चीन के स्टील्थ जेट को बेकार करने भारत लेकर आया नया महाबली। भारत का सूर्या VHF एंटी स्टेल्थ रडार आया जंग के मैदान में। चीन के किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट से स्टील्थ तकनीक को ही कर देगा बेकार। तो चलिए अब बात करते हैं भारत के उस तुरुप के इक्के की, उस महाबली की, जिसने चीन और पाकिस्तान के J-35 वाले सपने को चकनाचूर कर दिया है। सूर्या VHF बैंड एंटी स्टेल्थ रडार। ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये नाम अब दुश्मनों के दिलों में खौफ बनकर गूंजेगा। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये VHF बैंड रडार क्या बला है और ये कैसे स्टील्थ को बेकार कर देता है। तो समझिए बहुत ही सरल भाषा में, जो स्टील्थ फाइटर जेट्स होते हैं, जैसे चीन का J-20 या J-35 या अमेरिका का F-35, उन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो मौजूदा हाई फ्रीक्वेंसी रडार्स जैसे X बैंड या Q बैंड रडार्स की पकड़ में आसानी से न आए। इन रडार्स की तरंगें छोटी होती हैं और स्टील्थ एयरक्राफ्ट का खास आकार और उस पर लगी स्पेशल रैम यानी रेडार ऑब्जॉर्बेंट मटेरियल कोटिंग इन तरंगों को या तो सोख लेती है या दूसरी दिशा में बिखेर देती है, जिससे रडार पर उनकी भनक बहुत कम या बहुत पास आने पर लगती है। लेकिन VHF बैंड रडार यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार एक अलग ही गेम खेलते हैं। इनकी तरंगें काफी लंबी होती हैं, लगभग 1 से 3 मीटर। अब होता यह है कि स्टील्थ एयरक्राफ्ट का डिजाइन इन लंबी तरंगों के सामने उतना कारगर नहीं रह पाता। एयरक्राफ्ट के कुछ हिस्से जैसे कि टेल फिन, विंग्स के किनारे या इंजन के नोजल इन लंबी VFH तरंगों के लिए रेजोनेंट हो जाते हैं, यानी वो इन तरंगों को पकड़कर वापस रडार की तरफ फेंक देते हैं। इसका नतीजा, जो J-35 खुद को इनविजिबल यानी अदृश्य समझ रहा था, वो सूर्या VHF रडार की स्क्रीन पर साफ साफ चमकने लगता है। एक बार जब सूर्या रडार ने कई 100 किलोमीटर दूर से ही J-35 को डिटेक्ट कर लिया, तो उसकी स्टील्थ तकनीक तो वहीं खत्म हो गई। अब वो कोई खास स्टील्थ फाइटर नहीं रहा, बल्कि एक ऑर्डिनरी फाइटर बन गया। इसके बाद भारत के दूसरे रडार्स और डिफेंस सिस्टम्स उस पर लॉक हो जाएंगे। हमारा राफेल, सुखोई 30 MKI या आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे ऐसे घेरेगा जैसे शिकारी अपने शिकार को घेरता है। सूर्या रडार दरअसल J-35 की आत्मा यानी उसकी स्टील्थ क्षमता को ही मार देता है, और जब आत्मा ही मर गई तो शरीर यानी जहाज किस काम का, वो तो बस एक उड़ता हुआ टारगेट बनकर रह जाएगा। चीन को भारत के इस हथियार की दोनों देशों को उम्मीद तक नहीं थी, और भारत किस तरह से इस हथियार की बदौलत युद्ध का गेम पलट सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चीन और पाकिस्तान को भारत के इस सूर्या रडार जैसे हथियार की भनक तक कैसे नहीं लगी? क्यों उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि भारत ऐसा कोई एंटीडोट तैयार कर सकता है? इसके कई कारण हैं दोस्तों। पहला, चीन और पाकिस्तान भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को हमेशा से कम आंकते आए हैं। उन्हें लगता था कि भारत बड़े हथियार या तो रूस से खरीदेगा या अमेरिका से, और ऐसी एडवांस्ड एंटी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी शायद भारत खुद डेवलप नहीं कर पाएगा, या करेगा भी तो बहुत समय लगेगा। उनकी ये सोच उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। भारत का DRDO और कई प्राइवेट भारतीय कंपनियां चुपचाप सालों से इस तरह की नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी। दूसरा कारण है स्टील्थ का घमंड। चीन ने J-20 और J-35 जैसे स्टील्थ फाइटर बनाने में अरबों डॉलर झोंके हैं। उन्हें ये गुमान हो गया था कि उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिसकी काट फिलहाल किसी के पास नहीं, खासकर भारत के पास तो बिल्कुल नहीं। वो अपनी ही बनाई हुई दुनिया में जी रहे थे। तीसरा और सबसे अहम कारण है भारत की स्ट्रेटेजिक साइलेंस यानी रणनीतिक चुप्पी। भारत जब कोई बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट करता है तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटता, जैसा कि कुछ देश करते हैं। भारत चुपचाप काम करता है और सही समय पर दुनिया के सामने लाता है जब दुश्मन के पास कोई जवाब न बचे। सूर्या VHF रडार का डेवलपमेंट भी इसी तरह की सीक्रेसी में हुआ। चीन और पाकिस्तान को तब पता चला जब पानी सिर से ऊपर निकल चुका था। अब भारत इस हथियार की बदौलत युद्ध का पूरा गेम कैसे पलट सकता है? समझिए, अब तक ये माना जाता था कि जिसके पास ज्यादा और बेहतर स्टील्थ एयरक्राफ्ट होंगे उसे हवाई युद्ध में बढ़त मिलेगी। चीन इसी सोच के साथ J-35 पाकिस्तान को दे रहा था, लेकिन सूर्या रडार ने इस पूरे नैरेटिव को ही बदल दिया। अब भारत को चीन के J-20 या पाकिस्तान को मिलने वाले J-35 से डरने की जरूरत नहीं। हमारे पास उन्हें दूर से ही देखने और ट्रैक करने की क्षमता है। इसका मतलब है कि हमारा एयर डिफेंस अब और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। ये रडार न सिर्फ J-35 बल्कि भविष्य में आने वाले किसी भी स्टील्थ एयरक्राफ्ट, बॉम्बर या ड्रोन के लिए एक बड़ा खतरा होगा। ये भारत को एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से स्टील्थ थ्रेट का मुकाबला करने की ताकत देता है। हमें अपने हर फाइटर को स्टील्थ बनाने की अभी उतनी जल्दी नहीं जितनी उन्हें अपने स्टील्थ को बचाने की होगी। भारत ने दिखा दिया है कि असली ताकत सिर्फ महंगे हथियार खरीदने में नहीं, बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी और सही रणनीति में है। ये भारत की डिफेंस फिलॉसफी में एक पैराडाइम शिफ्ट है जो आने वाले कई सालों तक हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है और सूर्या रडार के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार खुलासे के साथ।